बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। मार्केट में इस वक्त की जो सूरत हाल है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, क्योंकि मार्केट ने जो है आलमोस्ट कल शाम को जो है 29,000 के लेवल को भी टच किया है, लेकिन वहाँ पे उसने एक ज़बरदस्त मूव ली है जिसने उसने ऊपर और नीचे दोनों को लिक्विडेट किया है। जिन्होंने लॉन्ग किया था उसको भी और जिन्होंने शॉर्ट किया था उसको भी एक विग में। आगे चल के मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कि इसलिए हम मना करते हैं कि फ्यूचर ट्रेडिंग में कोशिश करें कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप उससे दूर रहें। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग में हैं तो आपको भी कहीं भी जाए, अगर तो आप उस वक्त ऑन द स्पॉट आपका कोई ऑर्डर उस लेवल में लगा हुआ है तो वो हिट हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे आता भी है और आपने आपका जो है स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो आपको थोड़ा लॉस होगा, क्योंकि वहाँ तो आपकी लेवरेज नहीं है स्पॉट ट्रेडिंग में। और जो फ्यूचर वाले हैं उनका तो ज़ाहिर बात है, फिर एक जो है वो अगर उन्होंने 4x 10x ली हुई है तो उसी हिसाब से उनको लॉस भी होगा। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप बिगनर्स हैं या मिड टर्म में आप क्रिप्टो के अंदर हैं तो आप कोशिश करें कि आप स्पॉट ट्रेडिंग में डे ट्रेड करें। मतलब जैसे आज लिया उसको थोड़े प्रॉफिट में 10 20 25 डॉलर जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप एक अपना प्रॉफिट रख लें कि मुझे भाई दिन को $20 बनाने हैं, $50 बनाना है, 100, और उसमें और डॉलर बना के आप निकल जाएं। तो आज हम इस वीडियो में मार्केट ने जो था बाइनेंस का फंड उसको बिल्कुल रिजेक्ट करके 28,000 और फिर 29,000 और अभी भी 28,000 के लेवल के ऊपर जो है वो मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग खड़ी है। अगर मैं इस वक्त मार्केट देखता हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त मार्केट में वॉल्यूम भी है और 29,160 को कल जो है लास्ट 24 आवर में इसने BTC ने टच किया। उस वजह से BTC और जो अथेरियम है वो तो पंप हो रहे हैं, लेकिन ऑल्ट कॉइन में अभी जो है वो हमें कुछ खास मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह कि जब BTC हमेशा पंप होता है तो ऑल्ट जो है वो या तो ब्लीड करते हैं तो या फिर स्टक हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर BTC यहाँ अपना 28,000 को कंफर्म करके 28,000 के ऊपर अपनी वीक को क्लोज करती है, डेली जो भी उसकी कैंडल है, तो फिर हम देखेंगे कि जो है वो आपके जो आल्ट कॉइन है वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है उनमें भी एक रैली नज़र आएगी। आज इसमें आपको जो है वो एक शिबा की, क्योंकि शिबा हर दफ़ा हमारी उसमें हर तकरीबन वीडियो में ही हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, तो शिबा की आज एक अच्छी न्यूज़ है कि किंग बर्गर ने उसको अपनी पेमेंट मोड में कर लिया है जी। USA और इस तरह जो बाहर के यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें जो इनकी चेन्स हैं उन्होंने उसको ऑलरेडी जो है वो ऐड कर लिया है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है शिबा इनू के लिए। उसके साथ साथ जैसे शिबेरियम का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि उनका जो वो एक लूप होल था उसको उन्होंने वो सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम को, और इंशाल्लाह आप जो है अब जल्दी शिबेरियम में भी, और जो उनका बॉन्ड टोकन है, बॉन्ड टोकन बहुत नीचे आया हुआ है। मैं कहता हूँ इस वक्त बेस्ट उसका जो है वो प्राइस है बाइंग, अगर $1 1.05 के अंदर आपको मिल रहा है तो अभी भी उसकी प्राइस जो है इतनी नहीं है, 1.10 तक शायद आज वो गया है मैंने जब उसको देखा है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एक जो कॉइन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। द कॉइन, मैंने पहले भी आपको कितनी दफ़ा बताया कि गेमिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया में। गेमिंग को आपने बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, ठीक है। जिस तरह आप मेटावर्स को या ब्लॉकचेन को या दूसरे प्रोजेक्टों को लेते हैं, इस तरह आपने गेमिंग के प्रोजेक्ट को कभी भी जो है वो आपने लाइट नहीं लेना है, ठीक है। तो आज जो हम टोकन की बात करेंगे वो भी एक गेमिंग टोकन है प्लस NFT प्लेटफॉर्म है। अभी न्यू लॉन्च है, लेकिन अभी सिर्फ 2 एक्सचेंजेस पे आया है, जिसमें आज वो एक दूसरी एक्सचेंज पे आज वो लिस्ट हुआ है। तो हम चार्ट पे उसको भी देखेंगे कि उसकी क्या मूवमेंट रही है आज, और उसको डिस्कस करेंगे। उनकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, उनकी प्राइसेस को देखते हैं। प्राइस उसकी बहुत अच्छी है, बाइंग रेंज की प्राइस है। आप समझ लें कि आप एक अच्छे टोकन को एज अ मीम टोकन की प्राइस में ख़रीद रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ का किसी को भी बाय और सेल की एडवाइस नहीं दूँगा। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी भी है तो अपनी रिसर्च के बाद करनी है, ठीक है जी। ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, आपको उस हवाले से सिर्फ हम एजुकेट करते हैं और एक नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करनी ये आपकी मर्जी। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ मार्केट के साथ साथ हम चेक करेंगे इस नए कॉइन को कि इसमें क्या मूवमेंट हो सकती है, या अगर 2 एक्सचेंजेस के बाद इसमें कितना हमें जो है वो गेन नज़र आया है। तो हम लोग चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे और वहाँ जो है मार्केट की डिटेल देखते हैं।
तो लें जी, हम मार्केट पे आ चुके हैं, कॉइन मार्केट कैप पे। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ज़बरदस्त किस्म का इस वक्त मार्केट में वॉल्यूम है, 1.18 ट्रिलियन, और 0.16 जो है इसके में इंक्रीज हो रहा है जी। ठीक है, वॉल्यूम अभी जो वैल्यू है 28,191 है, और लास्ट 24 आवर में जो इसने हाई जो है वो किया है 29,159। ठीक हो गया जी। अब अगर आते हैं एथेरियम की तरफ, तो एथेरियम ने भी बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया 1827 का, लेकिन इसके नीचे अब आएंगे तो बिल्कुल ये फिर मार्केट सो रही है। देखें मार्केट नीचे जो है, अगर आपको मैं ये दिखाऊं तो ये बिल्कुल हल्का सा अभी रेड हुआ है, इससे पहले ग्रीन था। तो नीचे आप देखें तो पूरी मार्केट आपको रेड ही नजर आ रही है। ठीक है, वजह कि जब मार्केट में पैसा आता है तो सबसे पहला पैसा बीटीसी में जाता है, बीटीसी जो प्रॉफिट निकलता है फिर वो इन कोइनों में आता है। तो हम अगर बीएनबी को देखें तो 314 पे खड़ा है, और अगर हम पॉलीगॉन को देखें बिल्कुल स्टक हुआ हुआ है, डेड हुआ हुआ है, 1.09 पे खड़ा है। ठीक है जी, बिल्कुल हिल नहीं रहा है। और अगर हम इन दोनों की बात करें तो 53 पे ये भी जाके खड़ा हो गया, और 37 पे अभी तक एडा खड़ा है। उसके बाद शिबा को देखें तो सेम उसी सिचुएशन में, बिल्कुल जहां पे जैसे पता चलता है ना किसी ने बांध दिया है इसको, बिल्कुल वहां पे खड़ा है। ठीक हो गया जी। अब हम अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, और हम अगर इसके साथ में आपको लीडो का दिखाऊं तो लीडो जो है वो अच्छा खासा जो है क्रैश करके आ चुका है, और अब ये बाइंग पोजीशन में आ रहा है। ठीक है जी, लीडो बाइंग पोजीशन में आ रहा है, और इसके आगे जो है यूनिस्वाप जो है वो पंप कर गया। यूनिस्वाप ने एकदम जो है वो छलांग लगाई है 42 to 45 डॉलर, बल्कि 3.398344, और इसने सॉरी ये मैं इसको सॉरी मैं इधर देख रहा हूँ इसको 3.4, तभी बोल रहा हूँ यूनिस्वाप के सर 3 पॉइंट पे आ गया। ये देखें 5.95 और 6.05, 5.87 से इसने लिया है जी जंप 6.05 का। तो यूनिस्वाप ने पंप लेना जैसे शुरू किया तो उधर से मार्केट जो है नीचे क्रैश होना शुरू हो गई। तो अब हम चलते हैं अपने जो है कॉइन उसके ऊपर। एथेरियम सॉरी इसकी शिबा इनू का जो ये शिबेरियम का प्रॉब्लम हुआ है उसकी वजह से बोन भी स्टक हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बोन को, हाँ चले जी आ गया मेरे सामने, निकाल के दिखाऊं तो बोन बिल्कुल इसी रेंज में स्टक हुआ हुआ है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन ये बेस्ट प्राइस है फॉर द बाइंग। ठीक है जी, आप इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल बोन को बाय कर सकते हैं। तो अगर आपके इसको समझते हैं कि आपके लिए ये कॉइन एक अच्छा साबित हो सकता है, तो आप इसमें एक एंट्री बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं जी आज के कॉइन में। आज जो कॉइन है जी एस्ट्रॉक्स ATX। ठीक हो गया जी, 10,000 बंदे ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, रैंक इसका 3541, और 3 जीरो के साथ 2573, और इस वक्त थोड़ी सी जो है इसमें गिरावट है। ये इसने 10 सेंट के ऊपर की जो है ना, ये 20 पे सुबह था, और 30 पे इसने जो है अपनी ट्रेड जो है वो आज दी है। अच्छा, इसकी जो सबसे मुझे अच्छी बात लग रही है, आप ये देखें कि 4 ट्रिलियन इसका टोटल सप्लाई है, इसमें से 56 ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। वॉल्यूम ओके नॉर्मल है, और इसका टोटल जो है वो अभी 1 बिलियन है जी, 1 बिलियन जस्ट। ठीक है जी, सर्टर से इसका जो है ऑडिट हो चुका है, बीएनबी की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये जो हाई बनी थी, आज इसकी एक दूसरी एक्सचेंज में लिस्ट हुई, जो यहाँ से इसने जो है वो पंप लिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 की सीरीज में था 26, और वहां से डायरेक्टली ये उठ के जो है 30 पे चला गया। तो एक जबरदस्त ट्रेड जनरेट की है इसने। और अगर हम नीचे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये गेमिंग कॉइन है, तो गेमिंग और एनएफटी दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता है। ठीक है जी, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों मिलेंगे। तो ये थी जी फर्स्ट मार्केट बिटमार्ट, इस पे ऑलरेडी ये लिस्ट हुआ था, और आज ये सुपर ईएक्स के ऊपर जो है जी लिस्ट हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसलिए यहाँ आपको डिटेल जो है नजर नहीं आ रही होगी। तो इसमें वॉल्यूम जो है इसने जबरदस्त जो है कैलकुलेट किया, 139,000 डॉलर का, और ये एक अच्छा नए कॉइन के लिए एक अच्छी जो है वो मार्केट है। उसके बाद आप इसको पैनकेक से खरीद सकते हैं, अगर आप इसको अपने वॉलेट में रखना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इनकी एक नज़र वेबसाइट पे मारते हैं। ऐसे कॉइन्स की वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा डिटेल तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो बैटल्स टाइप की इनकी गेमें हैं जी सारी। ठीक हो गया जी, बैटल टाइप की गेमें हैं, ये देखें आसमान पे और गन वन और ये सारी, और शिप्स टाइप जहाज हैं, और इस तरह की गेमिंग्स हैं। ठीक है, ये भाई साहब पता नहीं अब हीरो हैं या विलन है, ये तो गेमर्स जो हैं वही बता सकते हैं। आगे आते हैं तो आपका जो है जी प्ले ज्वाइन जस्ट 2 मिनट,
उसके बाद अगर आते हैं तो ओन योर ओन गेम, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर आप ये जो है, अगर मैं वीडियो ये चलती है तो मैं देखता हूँ। हाँ जी, चल पड़ी है और ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस टाइप का जो है इनका पूरा ये शिप वगैरह और वो वॉर, जो शिप वॉर होती है उस टाइप की गेम है, ठीक है जी। ये देखें अंदर से बहुत अच्छे ग्राफिक और बड़ी अच्छी जो है इनका इन्होंने ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, देखें बिल्कुल क्लैरिटी है इसके अंदर। और उसके बाद हम नीचे आते हैं तो बिकम अ स्पेस, ये वो स्पेस के लिए होगी। यहाँ पे होगी बैटल है, कोलेक्ट है, ट्रेड एनएफटीज है और ट्रेड एटीएक्स है, ठीक हो गया जी। आगे आते हैं तो इनका टेस्ट जो है वो है, आप इनका वाइट पेपर पढ़ सकते हैं, इनका ऑडिट पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल इनकी पढ़ सकते हैं। जब इस कंपनी से ऑडिट करते हैं स्टैटिक्स से, तो ये ऑर्डर बड़ा अच्छा जो है ऑडिट माना जाता है। ये बहुत अच्छी कंपनी है, जो हाई प्रोफाइल जो कंपनीज हैं वो इससे अपना ऑडिट करवाते हैं। तो यहाँ पे आके जी आप बीएससी डेली जो है वो उसके ऊपर जो न्यूज़ वगैरह वो भी पढ़ सकते हैं। और इस टाइप का देखें बहुत अच्छा ग्राफिक, देखें बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है कि बंदा है। और उसके बाद जो है जी वो प्ले आप स्क्रीन करेंगे, इनकी बहुत सारी गेम जो आ रही हैं। इसके साथ जो है एनएफटी का मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जो है वो भी बहुत जल्दी एनएफटीज अपनी जो है मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो एनएफटीज को भी आपने जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना है। एनएफटी को भी आपने बिल्कुल ज़हन में रखना है कि एनएफटी के जितने प्रोजेक्ट हैं वो उनके आने वाले टाइम में अहमियत है। तो आज की इस वीडियो में जी मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है, अभी इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होंगी, अभी हमें इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ आप पे आप वाइट पेपर वगैरह इनका सारा पढ़ सकते हैं, टोकन कैसे खरीदते हैं, इसकी यूटिलिटीज़ कैसी है। लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इसकी सप्लाई जो है वो एक कंट्रोल सप्लाई है। 4 बिलियन ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई कुछ भी नहीं होती, और अभी इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप यहीं पे लगा लें तो इसका 100 मिलियन हो जाता है, तो ये प्राइस किधर जाएगी। तो सिर्फ आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है, लेने से पहले आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा स्टडी करना है और उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आज की इस वीडियो में जी हम जो है वो आपको मार्केट का सूरत हाल, शिबा इनू की न्यूज़ प्लस एक कॉइन इस आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल